जय श्री माता जी। प्रायः हमारे सहजी भाई बहन पूछते हैं कि उन्हें चैतन्य लहरियों का अनुभव नहीं होता है और इस दिव्य अनुभव को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए श्री माता जी के प्रवचनों से संग्रहित इन 21 उदाहरणों से जानते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सभी बिंदु श्री माता जी के अंग्रेजी भाषा के प्रवचनों से लिए गए हैं, अतः इनका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत है। प्रथम बिंदु है, हम अपने हृदय को खोलें। वहाँ आत्मा होती है और चैतन्य लहरियाँ आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। हृदय की तरफ चित्त दें। हृदय को भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से भरने की प्रार्थना करें। हम में चैतन्य लहरियाँ महसूस करने की एक अंतर्निहित क्षमता है, इसलिए हमें इसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से हर दिन इसका अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात है, हमें इसे दूसरों को देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार देना चाहिए। पौधों को चैतन्य लहरियाँ देनी चाहिए, प्रकृति को देना चाहिए और फिर ये और अधिक तेजी से प्रवाहित होती हैं। ये सामूहिक हैं, इसलिए जब हम सामूहिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो ये सबसे अच्छा काम करती हैं। चौथा, हमें अपने हाथों को चलाना होगा और श्री चक्र एवं ललिता चक्र शक्ति का उपयोग करना होगा ताकि ये कार्य कर सके और प्रवाहित हो सके। पांचवी बात है, वास्तविकता और झूठ के प्रश्न पूछें। इस तरह जो हमें चैतन्य लहरियाँ अपेक्षाकृत प्राप्त होंगी उनमें हम अंतर महसूस कर पाएंगे और हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। छठवां, तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए पीठ और हाथों की मालिश करें। सातवां, चैतन्यित जैतून के तेल को हाथों पर मलें ताकि हाथ की नरमाहट और संवेदनशीलता में सुधार हो। अगर हम शरीर पर या सहस्रार पर चैतन्य लहरियों को महसूस कर सकते हैं लेकिन हाथों पर नहीं कर पाते तो हमें विशुद्धि को साफ करने का काम करना होगा। नौवां, विशुद्धि पर चैतन्यित मक्खन मलकर मांसपेशियों को मलना चाहिए और विशुद्धि को ध्यान में साफ करना चाहिए। इस तरह विशुद्धि की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। 10वां, यदि सिर पर ठंडक न लगे तो हमें आत्म साक्षात्कार की स्थापना हेतु काम करना चाहिए और ईश्वर से, परमात्मा से अपने संबंध को मजबूत करने के लिए ध्यान करना चाहिए। 11वां, जो लोग लंबे समय से अविवाहित हैं उन्हें भी चैतन्य लहरियों को महसूस करना मुश्किल होता है क्योंकि शादी के बाद उनके चरित्र में एक तरह की कोमलता और संतुलन विकसित होता है। 12वां, यदि ईड़ा या पिंगला या दोनों नाड़ी असंतुलित हैं तो हम महसूस नहीं कर सकते, इसलिए संतुलन महत्वपूर्ण है। अतः महसूस करने के लिए पहले संतुलन में आना होगा। 13वां, यदि हम बाएं विशुद्धि पर अपराध बोध विकसित करते हैं तो भी हम चैतन्य लहरियाँ महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास की कमी होती है। 14वां है, एक शांतिमय साक्षी का रवैया अपनाना होगा। खुले में टहलें, चलें फिरें खुले में, पक्षियों और आकाश को देखें, शांतिमय होकर आराम करें और फिर हम इन चैतन्य लहरियों को महसूस कर पाएंगे। 15वां, अनियोजित, बिना किसी तैयारी के रहो, सरल बनो, बच्चों के समान बनो। यदि हम बहुत अधिक विश्लेषण करते हैं तो चैतन्य लहरियाँ रुक जाती हैं। 16वां, हमें जो डर है वह हमें बाईं ओर की ओर ले जाता है और ऐसे लोग चैतन्य लहरियाँ महसूस नहीं कर सकते। 17वां, यदि हम गलत गुरु के पास गए हैं और किसी अन्य प्रकार का गलत ध्यान किया है तो चैतन्य लहरियाँ प्रवाहित नहीं होती। हमें गुरु तत्व को सुधार कर शुद्ध करना चाहिए। 18वां, दाहिनी ओर अहंकार की समस्याओं के लिए संवेदनशीलता में सुधार के लिए दाहिने हाथ को बर्फ में रखें और बाएं हाथ को अपने बाएं हाथ की तरफ रखी मोमबत्ती की ओर रखें। 19वां, चित्त को अहंकार प्रत्यहंकार के दिमाग से परे सहस्रार पर लाएं जहां श्री माता जी होती हैं जो चैतन्य लहरियों का स्रोत है। 20वां, चैतन्य लहरियों को महसूस करने के लिए चित्त कहाँ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 21वां,
अल्लाह अकबर कहने से विशुद्धि को साफ करने में मदद मिलती है। इन्हें चेतन लहरियों को महसूस करने के लिए हमें ये करना चाहिए। अंत में हम सभी जानते हैं कि श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति हैं, जो परमात्मा की शक्ति और परम चैतन्य का स्रोत हैं। और जब हम उनकी उपस्थिति में इन सभी उपरोक्त चीज़ों को करते हैं तो हम चेतन लहरियों को महसूस निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए हमें श्री माता जी की दिव्य तस्वीर के सामने ये सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि श्री माता जी चेतन लहरियों का स्रोत हैं। जय श्री माता जी।